अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अफसाना कासियाना। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो अभी ना मैं कपड़ा सुखाने के लिए आई थी छत में, कपड़ा सुखा ली हूँ और धूप आज इतना तेज़ हो गया है, इतना तेज़ हो गया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। रात में 1-1:30 बजे बारिश हुआ था बहुत ज़ोर से, उसके बाद बारिश रुका तो अभी धूप तेज़ हो गया है, बादल भी एकदम से साफ़ हो गया है। तो देखो कितना तेज़ धूप हो गया है और पूरा बादल साफ़ हो गया है। आज दिन भर ऐसी धूप रहेगा और मैं अभी पूरा कपड़ा को सुखाई हूँ, आधा वहाँ सुखाई हूँ, आधा इधर बाहर में सुखाई हूँ। छोटी बहन का भी कपड़ा पूरा सूखा हुआ है और दोनों का कपड़ा पूरा छत में सूखा हुआ है। धूप की वजह से एकदम काम करने का मन भी नहीं हो रहा है, गर्मी बहुत तेज़ लग रहा है। मुर्गी चिल्ला रही है चुई चुई। तो ऐसे तो आज ना सिर्फ मैं कपड़ा धोई हूँ, अभी सुबह उठ के चाय पी ली थी, चाय तो खा के फिर कपड़ा को धोने डाल दी थी। और आज पता नहीं क्या हो गया था मेरे को रात में, तो नींद भी नहीं खुला, सुबह जल्दी नींद नहीं खुला। अभी छोटी बहन के उठने का पारी चल रहा है ना, तो इस वजह से आज मेरे को थोड़ा लेट हो गया उठने के लिए। मैं 8 बजे उठी हूँ और उठते साथ देखी मैं, बोली अरे बाप रे आज 8 बज गए, अभी तक मेरा नींद नहीं खुला करके। फिर पूरा नीचे गई भगते भगते और नीचे गई रूम में, उसके बाद फिर चाय वगैरह चढ़ाई, कपड़ा को धोने डाल दी। तो ऐसा होता है कि कभी अगर एक दिन भी उठने के लिए लेट होता है ना, तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया लगता है, क्योंकि सब अपना अपना टाइम रहता है काम करने का, है ना। कि उठे तो सुबह 7 बजे चाय बना लिए, 8 बजे तक सबका चाय हो जाता है। और आज मैं लेट से उठी तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा काम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। और अभी मैं नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि कपड़ा सुखाने आ गई थी। उसके पापा को बोली कि मैं पहले कपड़ा सुखा के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी करके। तो ठीक है बोले, तो कपड़ा सुखा के आके यहाँ पहले रूम को झाड़ती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे नाश्ता बनाने के लिए। और क्या है कि ना, जैसे अपन सुबह उठ गए तो सब काम लगता है कि हाँ टाइम से हो गया है करके। और अगर एक दिन भी लेट हुआ तो फिर समझ नहीं आता कि कौन सा काम करूँ, कौन सा काम नहीं करूँ। आज मेरे साथ वैसे ही हो रहा है। मैं अभी जल्दी से ना रूम को झाड़ लेती हूँ, नहीं तो बच्चे लोग थोड़ा देर में नाश्ता के लिए फिर चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, बने रहे आप सब मेरे साथ ब्लॉग में। आज ना मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी कि आज अगर सासू अम्मा जल्दी उठ गए होंगे, मैं नहीं उठी हूँ, अगर सासू अम्मा उठ गए होंगे तो आज तो गया मेरा, हालत ख़राब हो जाएगा करके। लेकिन अल्लाह का करम है, जब मैं उठी और थोड़ी देर बाद सासू अम्मा उठे, जब मैं चाय वगैरह बना ली थी तो इसलिए मैं बोली कि चलो आज बच गई। नहीं तो ऐसे समझ जाते हैं कि अगर तबीयत ठीक नहीं रहता तभी मैं लेट से उठती हूँ करके, वो भी समझ जाते हैं। नहीं तो सुबह मैं और छोटी बहन हम लोग का उठने का है तो हम लोग उठ ही जाते हैं। यहाँ का काम को इतना हड़बड़ी में करना पड़ रहा है आज मेरे को। वैसे मैं यहाँ का अभी नहीं भी करती ना, बाद में आके झाड़ू वगैरह लगा लेती, लेकिन अब कपड़ा सुखा ली हूँ तो साथ ही साथ मैं यहाँ को झाड़ू लगा लेती हूँ करके आ गई। रात को पानी लाते पीने के लिए, लेकिन पीते नहीं, आधा रखा रहता है। और आज अम्मा ना वहाँ शादी ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, जहाँ शादी का काम था ना, वहाँ शायद कल जाएंगे, आज नहीं जाते। हो गया उनका वहाँ का ऑर्डर पूरा। हमारे यहाँ 1.5 सास के साथ गए थे पकाने वकाने के लिए करके, तो आज वहाँ का काम हो गया, नहीं जाती बोले। मैं बोली चलो अल्लाह का शुक्र है घर ही में रहेंगे। बाप रे, थोड़ा सा पंखा को बंद करिए, झाड़ते तक से कितना गर्मी लग रहा है। आधा तो मौसम का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठंडी शुरू हो जाना चाहिए था अभी तो, हल्का फुल्का। किसी किसी दिन ना एकदम मशीन बनना पड़ता है काम करने के लिए, मतलब एकदम से झटपट झटपट काम हो जाए करके, हड़बड़ी में मतलब काम करना पड़ता है। तो लगता है ना कि हम मशीन बन गए, एकदम झट से ये करो, फट से वो करो, फट से ये काम कर लो करके। तो अब यहाँ का हो गया है, झाड़ू वगैरह लगा ली मैं। अब चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, देखती हूँ अब नाश्ता क्या बनाऊँगी। वैसे तो कल पोहा बनाई थी और आज देखती हूँ कुछ अलग टाइप का बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, फिर पकाने का भी है। तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ नाश्ता में। ठीक है, चलते हैं। क्या बनाऊँ नाश्ता? समोसा। अरे वाह, कौन मंगाया? कौन मंगाया? अम्मा, अम्मा मंगाया समोसा। अरे वाह, आज तो सासू माँ मेरा दिल खुश कर दिए। मेरे को ऐसे लेट हो रहा था नाश्ता बनाने के लिए, सासू में समोसा मंगवा लिए। मेरे हस्बैंड बैठे यहाँ पे। चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं। आज मेरी सासू माँ ने हम लोगों के लिए नाश्ता मंगवाए हैं, 2-2 पैकेट। क्या क्या है देखते हैं। समोसा और साथ में जलेबी। कुरमुरा कुरमुरा समोसा और जलेबी। तो चलिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज सासू में मेरा दिल खुश कर दिए। मेरे को नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, समोसा आ गया है। अब फटाक से मैं समोसा निकाल के बच्चे लोगों को बुलाती हूँ खाने के लिए, और उसके बाद फिर पकाने की तैयारी कर लूँगी। नाश्ता तो आ गया है, पकाने में टेंशन नहीं है। तो निकालते हैं इसको बर्तन में। वैसे तो सासू माँ कभी कभी समझ जाते हैं, अगर लेट से हम लोग उठेंगे तो कभी नाश्ता बनाने बोलेंगे, लेट हो गया तभी बना, भले खाना लेट से खाएंगे करके। नहीं तो कभी मना कर देते हैं तुरंत कि नहीं आज नाश्ता मत बना, खाना बना, डायरेक्ट खाना खाइए करके। तो आज समोसा खुद मंगवा लिए और साथ में चना वाला चटनी।
पैकेट का निकाली हूँ समोसा। एक पैकेट का भी समोसा बचा है निकालने के लिए, और साथ में जलेबी गर्मा गर्म। इसको अभी फ्रिज में रखो कचौड़ी पत्ता को। क्या चीज रख देना कचौड़ी पत्ता। अल्लाह में भी है। तो अभी सासू मामा ही लेके आए हैं और अरबी का पत्ता लेके आए हैं, तो उसको तो मैं बाद में बनाऊंगी, अभी नहीं बनाती। नरम नरम है करके ले आए हैं। बच्चे लोग को बुलवा लो जी, अस्सू के रूम में चलो, वहीं बैठ के सब खाएंगे। चलते हैं छोटी बहन के रूम में नाश्ता करने। सब नाश्ता का मजा ले रहे हैं भरपूर। और दादी नाश्ता मंगवाए करके। मेरा बेटा आपको समोसा भरा करे, दादी मंगाए ना इसलिए फुर्सत से बैठ के सब खा रहे हैं। वो देखो, तो नाश्ता करके जैसे ही पकाने का काम शुरू करने के लिए किचन में गई और लाइट गुल हो गया, लाइट बंद हो गया। पता नहीं कितना टाइम लाइट आएगा, फिर भी मैं पका रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ हमारे घर में सबसे ज़्यादा खाने वाला क्या खाना जो है वो चिकन तारी। चिकन तारी बना रही हूँ आज मैं, क्योंकि रात का चिकन बचा हुआ था, तो इन लोग बोले कि चिकन तारी बना देना और रायता बनाना करके, तो इसलिए मैं बोली चलो आज वो जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी प्याज को डाल के आई हूँ तेल में, फ्राई हो रहा है प्याज। लाइट भी अच्छा के टाइम में चले जाता है, काम के टाइम में। तो यहाँ पे प्याज को तल रही हूँ। तो चिकन क्या है ना, सोची थी मैं चिकन बच्चा है दाल बना दूँगी करके, दाल चावल और वो हो जाएगा। तो बोलते कि नहीं तो उसका तारी बना दो करके, तो तारी बना रहे। फरीद भी अच्छी लाएगा अम्मा। तो अभी तक लाइट बंद है। अभी मैं मतलब जो तारी बना रही हूँ ना, वो भी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन लाइट का कोई अता पता नहीं है। और बारिश भी शुरू हो गया है, बारिश हो रहा है। अम्मा छत में है, कपड़ा सुखा रहे हैं अपना धुल। तो देखते हैं आज कितना टाइम आता है लाइट। खाना खाने के टाइम आता है, उससे पहले आता है। और बारिश बहुत ज़ोर से अब शुरू हो गया है। मैं अभी ऊपर रूम में नहीं गई हूँ, जैसे इधर तारी बनेगा और जाऊँगी। बाकी सब काम तो हो गया आज माशाल्लाह से। अचानक से बारिश हो रहा है। लाइट आता ना तो थोड़ा मेरे को समझ भी आता, लाइट नहीं आ रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है काम का। तो मैं जल्दी से अभी खाना भी बना ली, मतलब चिकन तारी बना ली और ऊपर रूम में आ गई, क्योंकि बारिश हो रहा था ना। तो मैं कपड़ा को निकालने भूल गई थी, लेकिन अम्मा निकाल दिए थे। वो निकाल के साइड वाले रूम में, वहाँ बकरी का जो कोठा है ना, वहाँ बाकी कपड़ा को मेरा डाल दिए थे। तो खाना बना तो मैं तुरंत ऊपर आ गई। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ खाने का रखे हैं, आधा अपना खा लिया, आधा मेरे लिए रखे हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, सीताफल रखे। बहुत बड़ा था, इतनी छोटी सी मेरे लिए रखे। मैं खुद देखी थी कितना बड़ा था ये। अकेला खा लिया और मेरे लिए इतनी बड़ी सी रखे हैं, बताओ। हम लोग को वैसे भी ना ये वाला फल ना अम्मा ज़्यादा खाने नहीं देते, क्योंकि सर्दी खांसी हो जाएगा करके ना। ये वाला क्या, कोई भी फल को ना अम्मा ज़्यादा खाने नहीं देते, तबीयत ख़राब होगा, सर्दी खांसी होगा करके। जाम खाने नहीं देते, और क्या कहते हैं, केला खाने नहीं देते। बोलते ये सब सर्दी खांसी का जड़ है बोलते हैं। जाम हो गया, केला हो गया, सीताफल हो गया, और क्या चीज़ तो, और जामुन छोटा वाला जो रहता है वो चिड़े जामुन बोलते हैं जो, वो उसको भी खाने नहीं देते। तो इसलिए ना हम लोग को लुक छुप के खाना पड़ता है ये सब फल। वैसे तो अम्मा क्या बोलने से, बाजार के दिन अगर मैं जिद करती हूँ ना, उसको पापा बोले हैं लेने के लिए करके, तो लेते भी हैं, लेकिन ज़्यादा खाने नहीं देते। अगर एक खा लिए तो बहुत है। जितना हम लोग बचपन में खाए हैं ना, तो अब शादी के बाद ये सब खाना छूट गया है, फल ऐसे वाला फल जो है। लेकिन क्या करें, कभी कभी मन लगता है खाने का। तो ये बोलते हैं ना तभी आता है घर में, नहीं तो नहीं आता, क्योंकि ये सब खाते हैं। सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, जाम खाते हैं। आम तो भरपूर खाओ बोलते हैं, आम के लिए कोई मनाही नहीं है। आम जितना खाना है पेटी ला के खाओ बोलते हैं, लेकिन ये सब फल नहीं खाना जिसमें सर्दी खांसी होता है। यहाँ तक हम लोग केला भी खाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, खाए कि नहीं खाए करके। और इस्तीफा अगर कभी ले आते हैं ना, तो एक आध अम्मा के सामने खा लिए तो बहुत है, या तो फिर ना लुक छुप के खाना पड़ता है। तो अभी वो आदमी ठीक है। तो मैं अभी खा लेती हूँ आधा बचा हुआ सीताफल, जो मेरे हस्बैंड आधा मेरे लिए बचाए हैं। पूरा खा दिया। अगर मैं रहती ना तो उतना बड़ा खाने भी नहीं देती उनको, ठीक है। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। और अगर आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हैप्पी का बटन दबाएं और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।